हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है और आप सभी की दुआ है। तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो गाइस देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपने मामू के यहाँ शादी में। मामू की एक मामू के बेटे की शादी है और एक मामू की बेटी की शादी है। तो उन दोनों लोग आपस में आपस में अपने ही भाई भाई शादी मतलब अपने बच्चों से करवा रहे हैं, एक की लड़की एक का लड़का। तो गाइस हम लोग क्या चलता है ये तो अच्छा लगता है। तो ये बनारस की शादी है, दिन की शादी है। वैसे तो हम लोग के यहाँ इलाहाबाद में और भी सब जगह रात की शादी होती है, तो यहाँ बनारस में अभी भी रिवाज है दिन की शादी का। दिन में शादी होती है, बहुत ज़्यादातर बनारस में दिन की शादी होती है। तो हम लोग आए हैं, देखिए दिन की शादी है तो हम लोग आए हैं। ये दुल्हन का निकाह हो रहा था और मेरी मानी सब बैठी थी और उनकी रिश्तेदार लोग भी आई थी, तो सब लोग बैठे थे, निकाह हो रहा था। तो लड़की से वही कागज़ पे जो लिखवाते वो लिखा रहा था सब उनका। और ये जो बैठी है वो उनकी अम्मी है जो रो रही थी। तो गाइस आप लोग को कैसा लगता है बनारस की शादी बताइएगा, और दिन की शादी आप लोग को कैसी लगती है। तो ये देखिए, तो हम लोग शादी में आ चुके हैं और हमारी सारी फैमिली भी आ चुकी है। अम्मी हैं और बहनें हैं और भी सब लोग हैं, मानी हैं, मामू हैं और मामू के सारे लोग रिश्तेदार, जैसे हमारे ननियाल के सारे रिश्तेदार लोग भी आए हैं और मेरे भाई लोग भी खड़े हैं। तो देखिए मेरी ऐमन अम्मी चली आई थी यहाँ 3 दिन के लिए, तो मेरी ऐमन कुछ दूध नहीं पी रही थी, बहुत अम्मी को याद करी थी, अपनी नाना को। तो इसीलिए उसको लेकर आए तो अपनी नानी को लपट गई और प्यार करने लगी। तो सब लोग यहाँ बैठा था और बातचीत हो रही थी। तो दुल्हन के भी उसके लिए भी सब लोग कुछ भूल गया था, तो उसके लिए भी हो रहा था कि भूल गए हैं और ये तो इसीलिए सब लोग कह रहे थे कि जल्दी से मंगवा लीजिए। तो निकाह के बाद मेकअप हो रहा है, देखिए मेकअप चल रहा है यहाँ पर। और फिर ये लोग बैठी हैं, अब खाना की तैयारी देखिए। हम लोग सब लोग अब बैठे खाना खाने के लिए। ये भूख बहुत तेज़ लगी थी, जिसको खाना खाना है गाइस तो वो आ जाए, खाना खा ले, बिस्मिल्लाह करिए। तो हम लोग सब लोग खाना खाने बैठे थे। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं लगी थी खाने में, अभी देखिएगा पूरा टेबल भर जाएगा, सबको बहुत तेज़ भूख लग गई सब लोग। तो ये देखिए यहाँ खाना, तो हम लोग सब लोग खाना खाने लगे। हम लोग को बहुत तेज भूख लगी थी तो हम लोग खाना खाने लगे। उसके बाद खाना खाने के बाद अब ये हम लोग खाना खा चुके हैं और फिर हम लोग आ गए दुल्हन के पास। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी दुल्हन, ये मेरे मामू की बेटी है, छोटे वाले मामू की, और बहुत प्यारी लग रही थी, जो कि उतना मेकअप नहीं हुआ था और पार्लर में भी नहीं गई थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मेरी अम्मी कहीं फ़ोटो ले लो, तो हम लोगों ने फ़ोटो लिया और फिर उसके बाद हम अपनी बेटी के साथ उसको खिलाने लगे, क्योंकि वो बहुत तेज़ गिर गई थी। तो आइए और भी सब हम आपको दिखाते हैं। दूल्हा की सलाम कराई और वो आप लोग बताइएगा कि बनारस की शादी आप लोग को कैसी लगी, कमेंट करिएगा। तो ये मेरी अम्मी है जो मुआनी से बात कर रही थी, कुछ रस्म वसम की, कुछ और चीज़ की लेन देन की सबकी बात हो रही थी। तो ये मेरी एक मुआनी है बड़ी वाली, और वो ये वाली मेरी छोटी मुआनी है। और ये देखिए अब हम लोग दूल्हा के वहाँ गए हैं। अब दूल्हा बैठ चुका है, जो कि दूल्हे को तो कुर्सी पे बैठाना चाहिए, मगर यहाँ कोई कुर्सी पे नहीं बैठा है, जल्दी में ऐसे ही बैठा दिया नीचे में। तो ये जो बैठी हैं ये दूल्हा की खाला है, नहीं खाला है, हाँ खाला हैं। ये बहुत तेज़ हैं, इनसे बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, बहुत बोलती हैं। इसकी सारी खाला लोग बहुत तेज़ है, बहुत बोलती हैं। तो ये दूल्हा की खाला हैं और ये जो बैठा है वो दूल्हा है मेरा भाई, मेरे मामू का लड़का, बड़े वाले मामू का। छोटे वाले मामू की लड़की है और बड़े वाले मामू का लड़का है। तो ये अब सलाम कराई चलने आई। वो जो पिंक वाली बैठी है वो दूल्हे की नानी है, मामू की सास। तो सलाम कराए, यानी कि सलाम कराए। इससे पहले होता है दुल्हन की मांग भरी जाती है हम लोग के यहाँ। सिंदूर से तो नहीं होती है, उससे सिंदूर से तो नहीं भराती हम लोग के यहाँ, हाँ संदल से हम लोग के यहाँ मांग भराती है, खुरिया वाली अंगूठी से मांग भराती है। तो यहाँ दुल्हन की मांग भराएगी और फिर उसके बाद जो कि हम वहाँ का आपको नहीं दिखा पाएंगे, तो यहाँ मांग भराएगी और फिर उसके बाद ये दूल्हे की खाला
और फिर उसके बाद सलाम कराई चलेगी। सुहाग पूरा अभी हुआ है, सुहाग पूरा खुला है, खुलेगा। और ये हो चुका, दुल्हन की मांग भर आ चुकी है और सुहाग पूरा खुल रहा है। सुहाग पूरा खुलने के बाद फिर रस्म होगी, माला पहनाएंगे लोग और जो मतलब वो रहता है रस्म, वो रस्म होगा और फिर उसके बाद विदाई की तैयारी होने लगेगी। तो ये देखिए, ये सब लोग माला पहनाने लगे दूल्हे को गाइस। तो ये सब लोग माला पहना रहे हैं दूल्हे को। और ये पता नहीं कौन है, ये माला पहना रही हैं और बलैया भी ले रही हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ कुछ वो शगुन देने के बाद बलैया ली जाती है। ये लोग बहुत गंदे लड़के हैं, बैठे हुए हैं, हर किसी के पास वो छिड़क रहे हैं, पार्टी स्प्रे छिड़क रहे थे। तो ये बहुत वो थे बदतमीज़ बच्चे, क्योंकि ये बदतमीज़ लड़के थे, क्योंकि ये लोग उसके ऊपर छिड़क दे रहे थे। बूढ़े लोग के ऊपर भी एलर्जी थी, मेरी अम्मी को भी एलर्जी थी, तो उनको सब लोगों ने हटा दिया था पहले ही कि आप मत आइएगा, क्योंकि ये लोग बहुत स्प्रे डाल रहे थे। और रस्म में तो ये सब स्प्रे डलाते ही है पार्टी में, तो स्प्रे डला रहा था सबके ऊपर। तो इसमें मतलब किसी को वो नहीं रहता है, किसी को सूट नहीं करता है, तो वो एलर्जी रहती है ना। तो मेरी अम्मी को भी एलर्जी थी इससे, और मेरे भाई की बीवी को भी थी, मतलब मुझसे छोटा भाई है तो उसकी बीवी को भी थी, उसके बीवी को भी एलर्जी थी। तो उसके ऊपर सब लोगों ने छिड़क दिया, तो वो एकदम मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई और बेहोश वोश हो गई थी, तो उसको दूसरे कमरे में लेटाया गया है। और ये देखिए, ये माला पहनाया जा रहा है पैसे का, बहुत सारे पैसे का माला पहनाया गया है गाइस। तो ये अंगूठी पहना रही हैं, माला पहनाएंगे, अंगूठी पहनाए, फिर मेरी बहन पहनाएगी और फिर मैं पहना दूँगी। और ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं पार्टी में। और ये है छोटा सा ऐसे ही होटल। तो और इस कमरे में दूल्हा है, तो उस कमरे में दुल्हन बैठी हुई थी। तो अभी भीड़ चल रही है और कूलर एक ही है, बहुत गर्मी हो रही थी कल, बहुत गर्मी हो रही थी। दिन की शादी है तो इसीलिए बहुत गर्मी हो रही है। रात की तो रहती है तो थोड़ा ठंडे में भी रहता है, और दिन की शादी है तो थोड़ा गर्मी होने लगती है। दिन की शादी में बहुत गर्मी के दिन में तो बहुत गर्मी होती है। एक तो इतनी सारी भीड़, और दूसरा एक पंखा, और ऊपर से पसीना, बाप रे, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, अजीब लग रहा था पसीने में, एकदम अजीब सा। खाना खाकर और मतलब भीड़ भाड़ में वो करो देखने के लिए तो और ज़्यादा पसीना हो जाता है ना। तो ये सारी रस्म चल रही थी और देखना भी वो था, आप लोग को दिखाना था हमें कि देखिए यहाँ रस्म कैसी होती है। तो इसीलिए मैं भीड़ में घुस कर मैं बना रही थी आप लोगों के लिए वीडियो। मगर आप लोग के लिए वीडियो बनाती है तो आप लोग तो मेरे लिए सोचते ही नहीं है, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और फॉलो करिए। और जो आपको इसमें अच्छा लगा हो या कुछ और लगा हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसको सही करूँगी। और ये देखिए, सब मतलब दुल्हन की विदाई होने लगी, क्योंकि रात हो गई थी और दुल्हन का वो था, तो मतलब रास्ता जाना था, तो थोड़ा दुल्हन को लेकर जाओ तो थोड़ा वो होता है ना कि जल्दी जल्दी निकाल दो। तो इसीलिए दुल्हन की सब लोगों ने कहा दुल्हन की विदाई कर दो, तो दुल्हन की विदाई होने लगी। और फिर उसके बाद वलीमा रहेगा कल। थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए सब लोगों ने कहा जल्दी जल्दी कर दो, अभी कल भी वलीमा भी है और फिर वो भी है। सबकी जगैया ऐसे भी रात जगह को सब लोग जाग गया था, और फिर अभी कल वलीमा है, तो इसीलिए सब लोगों ने कहा कि जल्दी वो कर दो कि थोड़ा हम लोग जाके घर पे आराम कर दें, फिर सुबह से उठना पड़ेगा। तो मेरे मामू लोग ने जल्दी से कहा ठीक है, तो मेरे मामू लोग ने जल्दी से विदाई कर दी। तो ये देखिए, सब लोग उतर रहे हैं, दुल्हन उतर चुकी है और दूल्हा भी उतर चुका है। दूल्हा तो पहले ही उतर चुका था, उसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, और पहले ही उतर के नीचे बैठा हुआ था। और फिर उसके बाद मेरे मामू लोग, थोड़ा रोना धोना होता है तो वही रोए धोए। अभी हम आपको और भी दिखाएंगे, बाहर भी सब लोग रोएंगे, तो मैं वो भी सीन आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे रो रहे हैं सब लोग। तो गाइस देखिएगा। तो ये देखिए, मतलब हम लोग क्या ये भी रस्म है कि भाई लोग गाड़ी के ऊपर से फूंक मारते हैं कि जाने में कोई मतलब अपशगुन नहीं हो और कुछ भी नहीं हो, तो इसीलिए ऊपर से भाई लोग फूंक मारते हैं गाड़ी के ऊपर।
कितने जगह तो अजान भी दिलाती, मगर हम लोग के यहाँ अजान नहीं चलता है और हम लोग के यहाँ बस गाड़ी पे मुंह में पानी भर के फूंक मारा जाता है गाड़ी के इस पार उस पार। तो ये मेरे खाला का लड़का था तो वही फूंक मार रहा था और दुल्हन अंदर बैठ चुकी थी, दूल्हा भी अंदर बैठ चुका था और जो भी। तो यहाँ पर तो रोना धोना मचा था। ठीक है गाइस, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और अगली वीडियो में फिर से हम आपको मिलते हैं, फॉलो करिएगा। तो ठीक है, तो मेरे मामा बहुत रो, अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं क्योंकि घर पे खाना भी बनाना है। मेरा एक भाई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।